देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और बात करेंगे कुर्सी आखिर किसकी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में चुनावी मौसम हावी है। मौसम के मिजाज में ठंड और सियासत की गर्मी का मिक्सचर देखने को मिल रहा है। मौसम की ठंडी को सियासत के हीटर ने गर्म कर दिया है, क्योंकि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में स्पेशल 29 ने दिल्ली का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दिया है। तीनों ही दलों के लड़ाके मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मौजूदा सीएम आतिशी के खिलाफ मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। जीत किसकी होगी ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन दिल्ली की 3 हॉट सीट पर जंग काफी ज्यादा रोचक देखने को मिल रही है। बीजेपी के स्पेशल 29 को समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। कैंडिडेट की लिस्ट, दिल्ली में किसकी जीत फिक्स? कैपिटल में बीजेपी का स्पेशल 29 वाला डोज। बीजेपी के मैग्नेट क्या खींच पाएंगे वोट? 25 से पॉलिटिक्स आए, बीजेपी की पहली लिस्ट आई। मैदान में केजरीवाल क्या प्रवेश कर पाएंगे कमाल? दिल्ली की सर्द हवाओं को गर्म करने के लिए सियासी हीटर तैयार हो चुका है। बयानों की दवाई और आरोपों पर सफाई चालू है। उधर पीएम मोदी केजरीवाल को शीश महल की याद दिला रहे हैं, तो इधर केजरीवाल नई वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। पीएम मोदी फ्लैट की चाबी जनता को थमा रहे हैं, तो केजरीवाल दिल्ली वासियों के लिए सपनों का पानी बहा रहे हैं। फिलहाल पानी के बारे में इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गर्मी के महीनों में दिल्ली कैसे पानी के लिए सड़कों पर दौड़ती मिलती है, उसका अभी तक राज नहीं खुल पाया है। वहीं ये वो कहानी है जो फिलहाल चुनाव से पहले तक चलती रहेगी, क्योंकि चुनावी बातों की कार में नए ऐलान का फ्यूल फिलहाल भरा पड़ा है। चुनावी कार की मंजिल दिल्ली की कुर्सी है, तो कुर्सी लपकने की तैयारी भी ताबड़तोड़ है, और इसी ताबड़तोड़ तैयारी के साथ बीजेपी ने अपने स्पेशल 29 का ऐलान कर दिया है। पहले दिल्ली के पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम के चैलेंजर कौन है उसे समझिए। दिल्ली का दंगल, त्रिकोणीय टक्कर। नई दिल्ली की विधानसभा सीट पर जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने प्रवेश वर्मा और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित पर भरोसा जताया है। वहीं कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली की वर्तमान सीएम आतिशी मैदान में है, वहीं उनसे बीजेपी के रमेश बिधोड़ी और कांग्रेस के अलका लांबा टक्कर लेंगे। बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी, क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। हमारे लोगों को, दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली वासियों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार बार अपने कामों का इल्जाम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाए, हमारे एलजी साहब के ऊपर में लगाए। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल
आतिशी मार्लिना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे, क्योंकि पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। संगम विहार से जब हम पहली बार विधायक बने थे तो संगम विहार में बिजली लगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमने किया। संगम विहार के अंदर कम्युनिटी सेंटर जे ब्लॉक में बनाया, उसके बाद 10 साल में कुछ नहीं बना, वो हमने बनाया। संगम विहार में 2 F ब्लॉक में और H ब्लॉक शूटिंग रेंज में प्राइमरी स्कूल बने, वो हमने बनाया। 10 साल में कोई नया स्कूल नहीं बना। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? इस पूरे 30 साल की राजनीति में संवैधानिक पद को और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को टेम्परेरी शब्द से नवाजा जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। और किसी आम राह चलते आदमी ने नहीं, दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है, नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पे बैठी एक महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को जवाब देना होगा, बोलना होगा। ये बात सिर्फ आतिशी की नहीं है, ये संविधान की है, संवैधानिक पद की है और उस पे बैठी एक महिला के सम्मान की बात है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि आतिशी। दिल्ली में बीजेपी बीते 3 चुनाव में हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। 2013 में अपने नेता डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में चुनाव लड़कर 2015 में जानी मानी IPS अफसर किरण बेदी को पैराशूट एंट्री देते हुए मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरकर, यानी देखा जाए तो बीजेपी के सक्सेसफुल स्टोरी के स्क्रिप्ट राइटर डॉक्टर हर्षवर्धन ही रहे। जब बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन की लीडरशिप में चुनाव लड़ा, तब बीजेपी ने दिल्ली में सबसे ज्यादा 31 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन 2015 में सिर्फ 3 और 2020 में कुल 8 सीटें जीती। अब 2025 में बीजेपी ने पहले लिस्ट में मैग्नेटिक कैंडिडेट को मौका दिया है। दिल्ली की बाकी हॉट सीट पर और कौन है, उसे भी समझिए। बीजेपी ने करोल बाग से दुष्यंत कुमार, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, बिजवासन से कैलाश गहलोत, गांधीनगर से हरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतारा है। वहीं पटपड़गंज से आप उम्मीदवार अवध ऊजा के सामने रविंद्र सिंह नेगी चुनाव मैदान में। आरके पुरम सीट से अनिल शर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, महरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर, अंबेडकर नगर सीट से खुशीराम चुनार, तो वहीं बदरपुर सीट से नारायण दत्त शर्मा और विश्वास नगर से ओम प्रकाश वर्मा को टिकट मिला है। देखिए, आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और निस्संदेह ये सब लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और इस लिस्ट को आप देख रहे हैं तो इसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं और ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने संसद में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी के जब योद्धा उतरे हैं, दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प दिखाई दे रहा है उन्हें कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। परवेज साहब सिंह वर्मा हो, अरविंद लवली हो, सिरसा हो, मारवा हो, रमेश बिधूड़ी हो, ये सबके सब मजबूत कैंडिडेट हैं और इस बार आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सोफा साफ होने वाला है।
अब समझिए इस लिस्ट के पीछे की मैथमेटिक्स को, जिसमें कुछ नामों को लिस्ट से माइनस तो किसी को प्लस किया गया है। बीजेपी की कैंडिडेट की पहली लिस्ट में 29 नाम, 16 सीटों पर कैंडिडेट बदले गए, जबकि 13 पर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं। मुकाबला रोमांचक है। जहां बीजेपी की पहली लिस्ट ने रोमांच बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी लिस्ट ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। मैदान में उतरे कैंडिडेट बीजेपी के लिए कितने पावरफुल मैग्नेट साबित होते हैं, चुनाव के बाद नंबर्स ही बताएंगे। न्यूज इंडिया के लिए पूजा की रिपोर्ट। तो बीजेपी के स्पेशल 29 का फॉर्मूला तो आपने समझ लिया, तो अब जरा बयानों के तीरों को समझिए, क्योंकि सियासी प्रयोगशालाओं से नए नए हथियार निकलेंगे। जहर बुझे तीरों को उनके काट भी निकलेंगे। शीश महल की बातें भी होंगी और आया राम गया राम की सीरीज भी देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी ने आरोपों की लिस्ट तो तैयार कर ली है। यमुना और पानी कूड़े की कहानी, ईडी की मनमानी और सियासी तनातनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले की पूरी पिक्चर समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के स्पेशल 29 का ट्रेलर रिलीज। दिल्ली की सियासत की फुल सीरीज शुरू हुई। चुनावी चर्चा, शीश महल पर कितना खर्चा, महंगे पर्दे, आपदा, आरोपों में लिपटे केजरीवाल। क्या सियासत के चाणक्य करेंगे कमाल? लो फिर आ गया चुनावों का मौसम, वादों का मौसम, इरादों का मौसम। तो तीरों की धार देने का भी मौसम। अब आम आदमी पार्टी के हमले होंगे, कमल के जवाब होंगे। सियासी प्रयोगशालाओं से नए नए हथियार निकलेंगे। रिक्शे वाले, ठेले वाले और स्ट्रीट वेंडर का मनुहार होगा। गरीब काकी और नानी के चूल्हे की रूखी सूखी रोटी भी मीठी होगी। सफाई कर्मियों का सत्कार होगा, क्योंकि ये मौसम चुनावी है। इसकी यही रीति है। बहरहाल दिल्ली की 70 सीटों की रस्साकशी शुरू हो गई है। आप भी 2025 के चुनावी समर का मजा लीजिए। ये सीरीज 2025 में 24 के चुनाव से थोड़ा 19-20 होगी, लेकिन बयानों का रिकॉर्ड अनलिमिटेड होगा। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को क्लियर कट मैसेज दिया कि उन्होंने आज तक कोई घर नहीं बनाया। अगर वो चाहते तो अपने लिए भी शीश महल बनवा सकते थे। ध्यान दीजिए, शीश महल
जिसकी दीवारें अब चुनावी मौसम में केजरीवाल को काटने के लिए दौड़ रही हैं। पीएम ने शीश महल का नाम लेकर दिल्ली के अशोक विहार में रह रहे झुग्गी झोपड़ी वालों को 1675 नए फ्लैट तो दे दिए, लेकिन बिना कहे एक बार फिर शीश महल की चर्चा गर्म कर दी। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा न होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? दिल्ली की पिक्चर का सियासी पोस्टर रिलीज हो गया। पोस्टर का नाम है दिल्ली के राजा बाबू, जिसमें पर्दे से लेकर इंटीरियर सबका खर्चा गिना दिया। फिलहाल दिल्ली की चुनावी फील्ड को समझें। नए साल, चुनावी चार। असेंबली की सीट 70 है, जनसंख्या 2 करोड़ 17 लाख, जिसमें पुरुषों की आबादी 79,86,000 है। महिलाओं की आबादी 67,30,000 और थर्ड जेंडर 1,01,76,000 है। स्वागत है जो भी कैंडिडेट किसी पार्टी का है, और मैंने जिस तरीके से देखा है बीच में लोग बहुत उत्सुकता से कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं केजरीवाल का, और क्योंकि केजरीवाल का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है, मुझे ये लगता है कि मेन हमारी अगर शायद थोड़ी बहुत लड़ाई रहे तो रहे वो भारतीय जनता पार्टी से रहे। आम आदमी पार्टी तो मुझे बहुत कमजोर दिख रही है इस समय। देखिए, चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी से भी कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, कांग्रेस से भी कोई ना कोई लड़ेगा, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन अल्टीमेटली जनता जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ खड़ी दिख रही है, उसके बाद चुनाव एक बस औपचारिकता भर है। कुछ दिन की देरी है, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर दिल्ली के उन सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने किए हैं दिल्ली में, और जो नई घोषणाएं की हैं उन पर हम काम करेंगे। वो चाहे महिलाओं को 2100 रुपये देने का हो, उनका नया वादा हो। दिल्ली की चुनावी पिच उतनी आसान नहीं है, क्योंकि समय समय पर बीजेपी के वोट दिल्ली की पिच पर फिसलते रहे हैं। नए प्रयोग करने के बाद भी दिल्ली के मैच में आम आदमी पार्टी ने ज्यादा विकेट झटके हैं। अगर इससे पहले बीजेपी के दिल्ली के 3 विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन को देखें तो साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी और वोट शेयर 38.7% था। तो वहीं दिल्ली की पिच पर थोड़ा और फिसलते 2015 में बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई और वोट शेयर रहा 32.3%।
साल 2013 में बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन की लीडरशिप में 31 सीटें झटकी, जिसका वोट शेयर 33.3% रहा। 15 में जो जीडीपी का 0.47% ये ग्रांटिंग एड पर, यानी जो सीधे आपको एक प्रकार से दे दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पे निर्भर थे, वह बढ़ते बढ़ते 2020-21 में 1.54 हो गई। यानी एक शब्दों में कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाले धन पर दिल्ली सरकार की निर्भरता 3 गुने से अधिक हो गई। और जो लाभ में चलने वाला बजट घाटे में आ गया। और इसके बाद इतना ही नहीं है, जो राजस्व होता है, यानी टैक्स कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में भी सरकार, जिसमें सरकार की एफिशिएंसी भी होती है, वैसे ठीक है, उन्होंने मतलब जब फ्री की वो एक बोतल के बदले एक बोतल बांटेंगे तो मानी हुई बात है, रेवेन्यू में कमी तो आएगी। इधर बीजेपी आरोपियों की झड़ी लगाकर आम आदमी पार्टी को कॉर्नर करना चाहती है। उधर केजरीवाल हरियाणा से सीख लेकर कांग्रेस को इशारों में जुड़ने के लिए न्योता दे रही हैं। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है, पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे। वहीं हरियाणा से सबक लेकर केजरीवाल भी अलर्ट हो चुके हैं। तो इस बार भी मुकाबला टफ है। जीतने की होड़ है, आरोपों का जोर है, यमुना का दौर है, शीश महल का शोर है। चुनावी मौसम की बारिश में इस वक्त वादों तोपों सौगातों से पूरी दिल्ली सराबोर है। न्यूज इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।